विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो पत्थर को भगवान बना सकती है, एक साधारण से इंसान को भी भगवान बना सकती है। मतलब आप ये कह लो या तो ये बाबा का चमत्कार है या बाबा ने हम लोगों को मिलाना था। जब भी मांगे सोच समझ कर मांगे, देने की इच्छा से मांगे, हमेशा कमाने की इच्छा से नहीं मांगे। मतलब अगर मैं बात करूँ, मैं खाटू श्याम जी 3-3.5 साल पहले इसके मुंह से सुना था, फिर एक दिन ये जिद पे अड़ गया, भैया चलना है। मैंने कहा यार पता नहीं वहाँ क्या होगा। हम गए और उस दिन वहाँ जाके जो आनंद आया और जो बाबा ने दर्शन दिए, वो ऐसे दर्शन थे, ऐसे लग रहा था कि जैसे आमने सामने बाबा और मैं खड़े होकर बात कर रहे हैं। 2022 के अंदर हमने पहला कीर्तन किया था बाबा का, 15 दिसंबर 2022 को जैपनीज पार्क। ट्रस्ट तो आपने बना लिया, ट्रस्ट बनाए हुए कितने साल हो गए? 3 साल हो गए जी हमें ट्रस्ट। तो उस कीर्तन से मेरे को प्रेरणा आई, क्यों ना कुछ ऐसा चीज़ बनाया जाए जिससे कि घर घर लोग कीर्तन सुने। आप जितना स्ट्रांग विश्वास रखेंगे ना, उतनी राह आसान हो जाएगी। आज एक चीज़ समझिए, आज बाबा का विश्वास का मतलब क्या है? बाबा ना परीक्षा लेगा आपकी। थोड़ा विश्वास होगा तो थोड़ी लेगा, अगर बहुत ज़्यादा विश्वास होगा तो ज़्यादा परीक्षा लेगा। जय श्री श्याम। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो पत्थर को भगवान बना सकती है, एक साधारण से इंसान को भी भगवान बना सकती है। कहते हैं अगर सच्चे मन से विश्वास करके आप ऊपर वाले से कुछ मांगे तो वो आपको दे ही देते हैं। वैसे हम जब दुखी होते हैं तो कहते हैं भगवान ये आपने क्या किया हमारे साथ, है ना। मेरा मानना ये है कि भगवान हमें सिर्फ देते ही हैं, हमेशा अच्छा देते हैं। वो ये भी देखते हैं कि उनके बच्चे में कितनी काबिलियत है, वो क्या कमा सकता है, वो क्या गंवा सकता है, वो किस इच्छा से क्या मांगता है। भगवान उस पर कुछ भी कंट्रोल नहीं करते। भगवान सिर्फ कहते हैं जा तथास्तु, दिया। तो इसलिए जब भी मांगे सोच समझ कर मांगे, देने की इच्छा से मांगे, हमेशा कमाने की इच्छा से नहीं मांगे। और हमारे जो आज 2 मेहमान हैं, ये भी इसी यात्रा पर निकले हुए हैं। बाबा श्याम की इच्छा से लोगों में बांटने के लिए निकले हुए हैं, अच्छे भाव से निकले हुए हैं, उनका जीवन सुधारने के लिए निकले हुए हैं। चलिए इनसे बात करें, उससे पहले थोड़ा सा इनका परिचय जितना मुझे पता है आपको देता चलूँ। श्याम दीवानी सेवा ट्रस्ट ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, यही बताएंगे। लेकिन ये एक ऐसा ट्रस्ट है जो बाबा श्याम को जितने लोग मानते हैं उन सबको सहायता करता है, उन सबको एक अच्छी राह पर ले जाता है। और जैसे जैसे ये डिजिटल क्रांति आई ना, क्योंकि हम तो पुराने समय से आते हैं जब हमारे पास टीवी होता था, रेडियो होता था। अभी जब से यूट्यूब, इंस्टा और वगैरह वगैरह चीज़ें आई ना, चीज़ें और बड़ी हो गई। पर इसमें हमारे ये जो 2 भाई हैं ये पीछे नहीं रहे, इन्होंने उसको भी इस्तेमाल किया ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है और जो पुराने लोग भी हैं वो भी यूट्यूब के माध्यम से बाबा के भजनों को सुन सकें, उनका आनंद ले सकें। चलिए ये तो था इनका परिचय, अब इनके नाम जान लेते हैं। तो हमारे साथ हैं श्री पारित गोयल जी, जो कि पेशे से ज्वेलर हैं, और हमारे साथ हैं भूपाश सिंघल जी, जो कि वास्तुशास्त्री हैं। घर में जितनी पॉजिटिव एनर्जी हो सकती है जो आपकी मदद कर सके, उन सब में आप इनसे मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री श्याम। सो पारित जी, भूपाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। बाबा की कृपा से हम आज मिले हैं यहाँ पे, है ना। सबसे पहला सवाल जो मन में आता है कि मतलब ज्वेलर और वास्तुशास्त्री बाबा की इस डगर पे कैसे निकल पड़े? मैं बाबा से ना 1994 से जुड़ा हुआ। बहुत सारे चमत्कार देखे हैं बाबा के। रिसेंटली हम 3 साल पहले कहीं पर भैया से मिला था मैं, तो भैया से ऐसे ही मेरा मतलब मान लो रिलेशन हो गया, जैसे कि आज बड़े भाई और सगे भाइयों का होता है। आज मैं कोई भी क्वेश्चन मतलब को ज़िंदगी की किसी राह में चलना होता है तो इनसे बिना पूछे मैं नहीं चल पाता, इनसे डिसीजन लेके ही चलता हूँ। मतलब आप ये कह लो या तो ये बाबा का चमत्कार है या बाबा ने हम लोगों को मिलाना था। हम एक अननोन जगह मिले जो हम सोच भी नहीं सकते थे, और आज एक ऐसा रिलेशन है कि जैसे ये मेरे को बड़ा भाई मानता है, ये मेरा फैमिली मेम्बर है, मतलब मेरा छोटा भाई मेरे बेटे की तरह है। और लाइफ में कोई भी इसके डिसीज़न लेने हो, वो मेरे को पूरा हक है, या मेरे लाइफ के कोई डिसीज़न है तो ये ले सकता है। ये तो मतलब हो गई आप दोनों भाइयों के बीच विश्वास की बात। बिल्कुल। आप दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, है ना। ऐसा वो जो मोमेंट था, वो जो मौका था, वो हुआ क्या था, कैसे मिले आप दोनों? ये अचानक और ही ये कब की बात है?
आज से 3 साल, जैसे इसने बोला पारित ने हाँ। कि ये 94 से बाबा के चमत्कार देखता आया है। और यकीन मानना, मेरे को तो सारे चमत्कार इससे मिलने के बाद मिले हैं। हो सकता है कि बाबा ने इसको मेरे पास भेजा हो, जा तो उसको भी लेके आ। ओके। मतलब अगर मैं बात करूं, मैं खाटू श्याम जी 3-3.5 साल पहले इसके मुंह से सुना था, फिर एक दिन ये जिद पे अड़ गया, भैया चलना है। मैंने कहा यार पता नहीं वहाँ क्या होगा, और बस वाकई आज तक नहीं पता चल रहा क्या हुआ होगा। क्या था उस वक्त जब आपने पारित जी से कहा कि मैं कुछ समस्या रही होगी, कुछ तो रहा होगा ना जिसकी सर वजह से? पता क्या है, हाँ अब एक चीज़ मान के चलें, कोई भी रहना आसान नहीं होती। हाँ जी, आपने बात बोला ना विश्वास, करेक्ट। और बाबा तथास्तु, और बाबा तो जल्दी तथास्तु करता है। मतलब हम सोच भी लेंगे ना, बाबा तथास्तु कर देता है। सही बात। इसने कहा भैया चलना है। मैंने कहा ठीक है यार चलेंगे। कह रहा मैं 3 दिन बाद जा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं यार मेरे को वहाँ जाना है। एक इसका विश्वास था कि इसने लेके जाना था। 1.5-2-2.5 महीने तक ये बार बार कहता था भैया चलना है चलना है चलना है। मैं हर बार मना कर देता था। एक दिन ये जिद पे अड़ गया, भैया चलना है। मैंने कहा ठीक है यार। तो उस दिन मेरे को बहुत जरूरी काम था, फिर भी ये जबरदस्ती लेके गया, नहीं भैया चलना है। उस दिन हम गए, और उस दिन वहाँ जाके जो आनंद आया और जो बाबा ने दर्शन दिए, वो ऐसे दर्शन थे, ऐसे लग रहा था कि जैसे आमने सामने बाबा और मैं खड़े होकर बात कर रहे हैं। मतलब वो इतने प्यारे दर्शन थे, और जिस जगह से दर्शन करे ना, वो आज तक दोबारा नहीं कर पाया मैं। बाबा की इच्छा थी आपको? बस बाबा की इच्छा थी और इसका विश्वास था। मतलब अभी आपने कहा ना, एक विश्वास एक पत्थर को भी भगवान बना सकता है। तो आज मैं ये कहता हूँ, अगर मैं आज जहाँ भी हूँ वो बाबा के कारण और इसके कारण हूँ। ये जो बात आपने बोली विश्वास वाली, अभी मैं आपसे जब बात कर रहा था आप दोनों से, तो आपका जो YouTube चैनल है श्री श्याम सरकार, हाँ जी। और इस नाम से अगर आप भजन सुनना पसंद करते हैं, मैं तो कहूँगा सुनिए, क्योंकि उससे बहुत शांति मिलती है ना। इंस्टा पे भी इसी नाम से लोग ढूंढ सकते हैं? तीनों प्लेटफॉर्म पे इसी से नाम है, YouTube, इंस्टा और फेसबुक। ठीक है। लेकिन अगर आपको लंबे श्याम भजन जी और सरकार पूरे के नाम भजन से। सुनने हाँ हैं जी। तो आपको YouTube पे आना पड़ेगा, क्योंकि कई बार होता है कि जैसे इंस्टा पे एक हाँ जी, लिमिटेशन वो है। तो वो पूरा नहीं, वो तो ये बताता है कि आप YouTube पे सुन सकते हैं जाके, एग्जैक्टली है ना? एग्जैक्टली। तो जब ये वाली जर्नी शुरू हुई, ट्रस्ट तो आपने बना लिया, ट्रस्ट बनाए हुए कितने साल हो गए? 3 साल हो गए जी हमें ट्रस्ट। जब आप दोनों मिले तो आपने हाँ जी, 2022 के अंदर हमने पहला कीर्तन किया था बाबा का, 15 दिसंबर 2022 को जैपनीज पार्क। हाँ जी। सो उसके पीछे मोटिव क्या था? पहली चीज तो कई बार क्या होता है ना, लोगों को लगता है- मोटिव हमारा बाबा का प्रचार करना था। एक मेरे अंदर, जैसे मेरे फादर का भी मंडल है, 40-45 साल हो गए, तो मेरे अंदर भी इच्छा थी कि मैं भी एक बाबा का कुछ सेवा करूं या बाबा का प्रचार करूं। तो मैं ऐसे भाइयों से मिला 2022 में। तो हम कुछ 7 से 8 जने थे, ठीक है, जिसमें से हम 2-3 जने मेन थे। तो हम तीनों ने राह पकड़ी एक बाबा की, और एक मतलब मान लो मंडल कहते हैं आज की डेट में, या ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो हमने बनाई। मंडल सुन के लगता है हाँ बाबा का। और 15 दिसंबर 2022 को हमने जैपनीज पार्क एक विशाल कीर्तन करा बाबा का, जिसके अच्छा, उसका मुझे जहाँ तक याद है, उसका शायद प्रचार मैंने भी सुना था, वो 3 साल पहले, क्योंकि कोविड के बाद का सीन कुछ वैसा था ना, तब की बात आप कर रहे हैं। तो उस वक्त तो सिर्फ भगवान ही सबको याद थे और किसी को याद कुछ था नहीं, है ना। और आई गेस वो विश्वास ही था जिसने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। हाँ जी। तो उसके बाद फिर जर्नी, यात्रा कैसे? फिर यात्रा हमारी चलती गई 15 दिसंबर 2022 के बाद हमने पहला कीर्तन किया था। उसके बाद हमारा मंडल बड़ा होता गया बाबा की कृपा से। आज हम मासिक कीर्तन भी कर रहे हैं बाबा का। मासिक कीर्तन में हमने मेंबर्स बनाए हुए हैं जो 1000 रुपये महीने की सेवा देते हैं हर महीने। जो सेवा आती है, हम हर महीने कोई भी कीर्तन कराना चाहता है, हम उसके यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेते। मैं आपसे इस पे एक सवाल पूछूंगा जो बहुत सारे लोगों के मन में आएगा। क्योंकि जैसे पैसे की बात आती है ना, क्योंकि देखिए वो लोग भी गलत नहीं हैं, 100 में से 90 लोगों ने ये काम किया हुआ है, तो इस वजह से वो भुक्तभोगी हैं। लेकिन जो 10 लोग हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, उनको अपनी बात रखने का ये मंच है। अब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब बता देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जो हम अपने मंडल में मासिक कीर्तन कराते हैं वो महीने में 1 होगा जी। दिल्ली के अंदर कहीं भी कोई भी इंसान करा सकता है। ठीक है। और हम कोशिश करते हैं उनके यहाँ करें जिनकी इच्छा है कराने की, हाँ जी। लेकिन ड्यूटी फंड्स के कारण वो नहीं करा सकते। इसके अंदर सब कुछ फ्री है। हाँ। ना हम आपसे दरबार का पैसा लेंगे, ना हम आपसे सेवा लेंगे, ना सिंगर कोई हमसे पैसे लेता। और हम कोशिश करते हैं नए नए सिंगर हमारे साथ जुड़ें और इसमें आएँ।
इसके अंदर हम 56 भोग का थाल भी खुद लेके जाएंगे। अरे वाह। जिसने कीर्तन कराना है उसको सिर्फ 2 चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, जगह और प्रसाद। हाँ, प्रसाद तो हमारे यहाँ कहते हैं कि हमेशा अपनी सेवा और अपनी बस। क्षमता के हिसाब से देना चाहिए। प्रसाद भी उनकी इच्छा अनुसार, हमारी कोई लिमिटेशन नहीं है कि हमें इतना प्रसाद चाहिए या हमें वो चाहिए। तो एक्चुअली ये चैरिटी है जो कि भले ही इन्होंने नहीं कहा सर, नहीं, ये चैरिटी नहीं है, ये हाँ। बाबा का आदेश है। हम कुछ चलिए। नहीं है करने वाले, बाबा हमसे करा रहे हैं। बस ये है कि सब सेवा में लगे हुए हैं, हमको कोई चैरिटी नहीं करनी, हम किसी काबिल नहीं है चैरिटी के। ये बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने। और एक्चुअली हम सब कहते ज़रूर हैं कि ये हम कर रहे हैं, पर वही वाली भावना है कि भगवान कराते हैं, हम तो सिर्फ माध्यम हैं। और ये 2 अच्छे लोग, 2 अच्छी आत्माओं को खाटू बाबा ने माध्यम बनाया है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का, सुख फैलाने का। तो जब आप ये मैं आपकी उस बात पे वापस आता हूँ कि जब आपने ये प्लान किया कि ऐसा करते हैं, सबके यहाँ भजन करते हैं, और एक मतलब उसको फ़ी कहना उसका अपमान होगा, नॉमिनल फ़ी कहना, कोई और शब्द है नहीं, इसलिए अभी मैं सिर्फ वही उसका इस्तेमाल करता हूँ कि जो भी आप थोड़ी बहुत सेवा लेते हैं वो भी इसलिए लेते हैं, जैसा आप मुझे बता रहे थे कि पीछे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। वो हम चैनल के लिए लेते हैं, वो सिर्फ चैनल के लिए। मंडल से उसका कोई कोई संबंध नहीं है। सेवा अलग है और मंडल एक अलग प्लेटफॉर्म है हाँ। और चैनल एक अलग प्लेटफॉर्म है। तो प्लीज थोड़ा सा चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि सब लोग चैनल पे जाएंगे। चैनल का नाम पहले मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, आप प्लीज लिख लें, क्योंकि उसी नाम से आपको यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक पे ये चैनल हमें दिखाई पड़ेगा। श्री श्याम सरकार चैनल है हमारा, यूट्यूब चैनल, जाएंगे देखेंगे। कोई स्पेलिंग में चेंज तो नहीं? श्री श्याम सरकार, सरकार के अंदर SARKAAR है। अच्छा, तो श्री नॉर्मल SHRI, श्री श्याम YAM, श्याम, सरकार में AA है, SAR KAAR। इस नाम से आप ढूंढेंगे तो YouTube पे बहुत सुंदर सुंदर भजन बाबा के मिल जाएंगे। साथ ही क्योंकि हम भजनों की बात कर रहे हैं तो आपको बताता चलूँ, आप में से जितने सिंगर्स हैं आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। बने रहिए, बताते हैं क्या है वो, क्या सेवा ये आपके लिए लेके आए हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है जानना। और जो सिंगर नहीं है वो भी बने रहें, क्योंकि आपके आसपास तो बहुत सारे सिंगर्स होंगे, उनका जीवन संवार सकते हैं आप बाबा के आशीर्वाद से। जी बताइए, चैनल के बारे में हम बात कर रहे थे, तो ये चैनल की हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया, 15 दिसंबर को हमने पहला कीर्तन किया था। तो उस कीर्तन से मेरे को प्रेरणा आई, क्यों ना कुछ ऐसा चीज़ बनाया जाए जिससे कि घर घर लोग कीर्तन सुने। क्योंकि कीर्तन के अंदर क्या है, लिमिटेड आदमी आ सकते हैं। जैसे रोहिणी के अंदर हमने कीर्तन करा तो रोहिणी, पीतमपुरा, शालीमार बाग के लोग आ जाएंगे। किसी को कोई बैठा है हरियाणा में बैठा है, उसको ये कीर्तन सुनना है तो कैसे सुनेगा। तो हमने दोनों भाई ने मिलकर सोचा कि कोई ऐसा चीज़ बनाया जाए जिससे कि ना घर घर बाबा का प्रचार हो सके और एज ए सेवा बनाया जाए। हमें कोई उसको वो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं लाना, कि हम बाबा की सेवा कर सके, भावना बनी रहे बाबा की। तो हमने श्री श्याम सरकार करके एक चैनल लॉन्च किया 16 फरवरी 2023 में। 1 साल बाद, ट्रस्ट बनाने के 1 साल बाद, मंडल बनाने के 1 साल बाद 16 फरवरी 2023 में हमने अपना चैनल लॉन्च किया यूट्यूब पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। तो उसके बाद हमने कीर्तन पकड़ने शुरू करे। जो भी बाबा का कीर्तन करता है हम उसको लाइव करते हैं अपने चैनल पे, और अच्छे अच्छे भजनों के साथ हम उसमें वीडियोस भी डालते हैं, रील्स भी डलती है। पर इसमें एक पॉइंट है, हम यूट्यूब चैनल के नाम से कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेते। हम सिर्फ उतनी ही सेवा लेते हैं लोगों से जो हमारी टीम पीछे बैकएंड में बैठी है, जो आपके घरों में भजन पहुंचा रही है, रील्स काट काट के पहुंचा रही है, वीडियो, कैमरा टीम, टेक्निकल टीम हो, हाँ जी, कि उनका घर पोषण चल सके, घर का पालन हो सके, कि उनके भी बच्चे हैं पीछे, तो वो इसी पे डिपेंड है, तो उनका घर बार चल सके। हम सिर्फ उतनी ही सेवा लेते हैं, हम दोनों भाई को एक्स्ट्रा कोई सेवा नहीं चाहिए। हम इस चीज़ के लिए हम सिर्फ ये करना चाहते हैं कि जितनी भी हमारी बैकएंड की टीम है उनका घर परिवार, उनका पालन पोषण अच्छे से हो सके बाबा की कृपा से। और जो भी इसके अंदर कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट्स हमको नहीं चाहिए। हम आज भी ऐलान कर रहे हैं आपके कैमरे पे, हमें कोई मॉनेटरी टर्म्स नहीं चाहिए। हमें सिर्फ बाबा का प्रचार करना है और बाबा को क्योंकि बाबा का आशीर्वाद हम के ऊपर भरपूर आशीर्वाद है, भरपूर। हम चाहते हैं ये आशीर्वाद सब पे बना रहे। तो बस ये मान लो कि बाबा का आदेश था, ये और मैं मिले
उसके बाद एक नई सोच आई कि मंडल बनाना है, मंडल में एक नई सोच आई, जो रोहिणी पीतमपुरा आ सकता है वो तो आ सकता है। सपोज करो कोई दिल्ली में ओखला ही रहता है, कोई शादरा रहता है, वो नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर कोई इंडिया से बाहर रहता है, इंडिया में किसी भी पोजीशन, तो हमारे लाइव के थ्रू कई बार होता है कि लाइव के बाद हम डी लाइव भी करते हैं, क्या उस टाइम नहीं आया तो उसके बाद दोबारा भी अगर आपको देखना है हम डी लाइव करते हैं, ताकि वो कोई भी भजन उसने सुनना हो, कहीं भी कोई कथा चल रही हो, कोई भागवत चल रही हो। अभी कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के अंदर हमारे बहुत सारी जगह लाइव होंगे, कोई अगर सपोज करा कोई नहीं आ पाता तो उसमें देख तो सकता है। बहुत अच्छी नीयत से आपने ये शुरू किया। अभी आप बात कर रहे थे कि ये सेवा भाव है ना? पूछे खुल के पूछे, कुछ दिमाग में डाउट आ रहा है? मैं थॉट ये आ रहा था कि देखिए, इंसान गलतियों का पुतला है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इंसान बहुत सारे ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होके गुजरता है। जब ये आपने शुरू किया तो इतनी आसानी से तो हुआ नहीं होगा कि हो गया, मतलब नो डाउट बाबा ने चाहा तो होना ही है, उसको रोक नहीं सकते। अब देखिए, आपने एक बात कही थी, विश्वास। हाँ जी। आप जितना स्ट्रांग विश्वास रखेंगे ना, उतनी राह आसान हो जाएगी। आज एक चीज़ समझिए, आज बाबा का विश्वास का मतलब क्या है? बाबा ना परीक्षा लेगा आपकी। थोड़ा विश्वास होगा तो थोड़ी लेगा, अगर बहुत ज़्यादा विश्वास होगा तो ज़्यादा परीक्षा लेगा। मैं उन्हीं परीक्षाओं की बात करना चाह रहा था कि मतलब आज तो घर में दो बर्तन होते हैं, वो भी टकराते हैं। बिल्कुल। आप दोनों भाई 3 साल से एक साथ हैं, मिल रहे हैं ना। 3 साल पहले आप दोनों एक दूसरे को जानते तक बिल्कुल जानते नहीं थे। और उसके बाद आपने ये यात्रा शुरू की, तो ऐसे कौन कौन से पड़ाव आए जब लगा कि बाबा क्यों हमसे ही, क्यों हम तो सच्चे मन से कर रहे हैं? ऐसा कई बार आया होगा। पहली बात तो कभी दिमाग में नहीं आया ऐसा कि हम यूट्यूब चैनल पीछे होंगे या नहीं होंगे। हाँ, लेकिन हर्डल्स बहुत सारी आई। एक विश्वास था कि बाबा ने एक प्रेरणा दे रखी थी, इसको हमको आगे तक लेके जाना है, तो विश्वास कायम है। हर्डल आए तो सॉल्व हो नहीं, गया। लेकिन देखिए, जो देख रहे हैं ना वो सच सुनना चाहते हैं। बिल्कुल सच है जी ये। नहीं, ये सच है, लेकिन वो जो उस सच के अंदर और छुपा हुआ सच है वो। अच्छा मैं जो आपसे बात कर रहा नहीं, था, हम ऐसा कहते थे जी, बहुत बार हमारी बिगड़ी। नहीं, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम कोई बड़ी चीज शुरू करते हैं ना, और जब दो अच्छे लोग मिलते हैं तो भी एक डिस्कशन होता है, एक क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। सर, आप वाली बात बिल्कुल ठीक है। हाँ। झगड़ा और डिफेंस ऑफ ओपिनियन में यही फर्क है। हाँ, मैं झगड़ा नहीं पूछ रहा, मैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत बार आता है। हाँ। बहुत बार आता है, लेकिन हम उसको बैठ के सॉल्व कर लेते हैं। वो आता कैसे है कि नहीं जी हमको एक्सपेंड इतना करना है, हम कहते हैं नहीं जी हमको इस लेवल पे करना है। ओके, देखिए तो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग वो है जो आप सुनाना चाहें वाकया? देखिए, वाक्य तो बहुत सारे हैं। पारित बताएगा जी कुछ वाक्य है इसका याद होता है? मैं इनका पारित जी के चेहरे से बता सकता हूँ कि कुछ है जो ये अपने आप को रोक रहे हैं। देखिए, रोका नहीं जाएगा, ये सब बताया जाएगा। वो ऐसा मेजर कोई इशू नहीं है। हम दोनों भाई चैनल में पार्टनर हैं मान लो, पर इनकी तरफ से हमें कोई पार्टनरशिप का वो मेरे को नहीं मिला कि ये पार्टनर है यार, इसमें दखल अंदाजी कर रहा है, ये तू क्यों कर रहा है। हमें पेड़ पे छोड़ रखा है भैया ने। तो भैया का मतलब ऐसा नेचर है कि अगर मैं इनका कहीं नाम भी नहीं दूंगा ना, सिर्फ अपना नाम दूंगा, तो इनका फोन नहीं आएगा मेरे पास कि यार तूने अपना नाम दे दिया, मेरा नाम नहीं दिया। क्योंकि इनकी नीयत सेवा करने की है। आज 90% लोग सिर्फ बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। पारित को जानते हैं 90%। पर मैं कोई ऐसा मौका छोड़ता नहीं हूँ, फिर भी कोई छूट जाए तो वो अलग बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम ये शुरू करने वाले थे पॉडकास्ट, तो पारित जी उधर बैठे हुए थे और यहाँ बैठे हुए थे, और दोनों भाइयों ने एक मतलब लखनवी अंदाज में पहले आप, तो बड़ी मुश्किल से ये चेयर्स चेंज हुई हैं, इधर उधर हुए हैं, और दोनों ने कहा कि सेंटर में कौन बैठेगा। उन्होंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, इन्होंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, और उसी में हमारा कम से कम आधा घंटा लग गया ये सेट करने में। नहीं, भैया की नेचर बहुत अच्छी है। मतलब इन्होंने मेरे से आज तक ये हिसाब भी नहीं लिया। हमें 3 साल हो गए चैनल चढ़ाते हुए, हिसाब भी नहीं लिया। मैं भैया से कहता हूँ भैया ये फंड शॉर्ट चल रहे हैं, इतने पैसे चाहिए, वो चाहिए। भैया का कभी ये नहीं पूछा कि कैसे शॉर्ट चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं। देखिए, जब सेवा ही करनी है तो जो लग गया सेवा में, इतना ट्रस्ट है ये अपनी जेब से डाल लेगा, मेरे से एक्स्ट्रा नहीं लेगा। तभी शायद ये चीज़ 3 साल तक स्मूथली चलती भी आई, और आगे 300 साल चले, भगवान करे, खाटू बाबा करें कि 3000 साल चले, हमारी पीढ़ियाँ इसको ज्वाइन करें, एंजॉय करें। अच्छा, कुछ देर पहले हाँ जी, पारित का बेटा वंश है, उसको ट्रेन कर रहे हैं वो अभी से उसने अपना चैनल बना लिया है। तो अगली बार जब हम मिलेंगे तो उसको भी लेके आएंगे, उसको भी लेके आइए, क्योंकि कहते हैं बच्चे सबसे ज्यादा सच्चे होते हैं। शायद शब्द सोच के बोलते हैं वो बच्चे, वो भी नहीं सोचते, वो बाबा का जो सीधा आशीर्वाद आता है वो मुंह से वही निकलता है। वेलकम।
अच्छा, मेरा अगला बहुत ज़रूरी सवाल है क्योंकि सारे लोग जो हम बेसिकली जो मेरे सिंगर्स हैं बेचारे भैया, हमारे भाई लोग, जो बहनें हैं, वो जितने भी टैलेंटेड लोग हैं उन सब के लिए कुछ आप कह रहे थे कि उनका करियर आप बना सकते हैं। क्योंकि देखिए आजकल के टाइम पे ना नो डाउट यूट्यूब एक्सपोजर बहुत हो गया है लेकिन सही लोग नहीं मिलते। सो उसमें क्योंकि बहुत सीरियस क्वेश्चन है, बहुत ही जेन्युइनली लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। आप सिंगर्स के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए सिंगर्स के लिए अगेन वही वाली बात, हम सिर्फ एक माध्यम है। अगर किसी भी सिंगर को हमारे प्लेटफॉर्म पे आना है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके हम उनका पॉडकास्ट करा सकते हैं। जैसे हमने ये स्टूडियो बनाया, हमने ये स्टूडियो सिर्फ इसलिए बनाया कि हम उनका पॉडकास्ट करा सकते हैं। वो अपने भजन हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम उनसे एक कंसेंट लेंगे कि लाइफ में कभी भी आप इसको ना विड्रॉल करेंगे भजन को, और ना ही कोई एक्शन वाली वो कॉपीराइट एक्ट में डालेंगे। यूट्यूब पे बहुत सारे रूल्स होते हैं। एग्जैक्टली, वो सारी रूल फॉलो करके लेंगे। तो नहीं, ये क्लैरिटी देना ज़रूरी है। तो मैं थोड़ा सा देखने वालों को बताना चाहूँगा। देखिए, जब हम किसी चीज़ किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कुछ एक नॉर्म्स होते हैं, टर्म्स होती हैं। उन टर्म्स के हिसाब से भूपाल जी ने बताया सिंगर्स को फ़ायदा ही देंगे, पर कई बार टर्म्स के हिसाब से लोग पीछे हट जाते हैं। उन टर्म्स में ऐसा कुछ नहीं है, घबराने वाला कुछ नहीं है। उनको भूपाल जी का और हाँ साथ देना पड़ेगा क्योंकि ये उनका करियर बनाने की बात कर रहे हैं। तो जब करियर बनाते हैं साथ में चलना होता है, विश्वास करना होता है, सारी चीज़ें करनी होती हैं, भरोसा रखना होता है और तभी आगे बढ़ना होता है। ये नहीं कि भजन गाया और 4 दिन बाद उस भजन को हटा लिया, तो वो आपको ही नुकसान करेगा। इनको तो बहुत सारे सिंगर्स, क्योंकि ये नेक राह पे निकले हैं, काम कर रहे हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर आप इनसे जुड़ते हैं तो आपको भी थोड़ा सा भरोसा रखना पड़ेगा और इनके साथ बैठ के बात कीजिए, टर्म्स समझिए। वैसे कोई टर्म्स इनकी ओर से है, वो हमारे टर्म्स है, वो यू टर्म का टर्म्स है। हाँ, तो आपको उनको समझना पड़ेगा। बाकी अभी आरिफ पारी तो और बता रहा था इस बारे में, हाँ सिंगर्स के बारे में। तो जो आप सिंगर्स की बात कर रहे थे, अभी तक जो आपने सिंगर्स के हिसाब से, जैसे अभी आप कह रहे थे कि भजन संध्या कराते हैं बाबा के, है ना, मंडल के हिसाब से, वो सिंगर्स, उन सिंगर्स को आप वहाँ भी बुलाते हैं, मौका देते हैं? कहाँ पे जी? अपने भजनों की जो संध्या होती है या हाँ जी देते हैं ना जी। मासिक कीर्तन जो होते हैं ना हमारे, हाँ। उसमें सब सिंगर्स को मौका देते हैं। आओ अपनी हाजिरी लगाओ बाबा के सामने। अपना हम यूट्यूब चैनल पे भी मौका देते हैं उनको। हमने अभी प्रमोट करते हैं। हम प्रमोशन की कोई भी एक पैसा नहीं लेते उनसे। अच्छा, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब जो आप इनसे जुड़ेंगे, जो भी सिंगर्स आप जुड़ते हैं, उनका प्रमोशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। प्लस सिर्फ न्यू सिंगर्स, जो नए सिंगर्स हैं, जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, वो किसी कारण से वंचित हो रहे हैं गाने से, अपने आप की आवाज़ अब बाबा तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। बस उनको एक अपना ऑडियो बना के देना है, क्योंकि अभी ऑडियो की व्यवस्था हमारे पास नहीं है। एक ऑडियो बना के बहुत जल्दी बाबा ने कर देगी। हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं एक स्टूडियो बनाने का अपना, जिसके अंदर हम मतलब जो भी भजन है वो शूट कर पाएँ। अभी हमने एक भजन हमारा आया भी है जो हमारा बहुत अच्छा, फागुन का मेला हमारा एक भजन आया था। क्या अगर वो रिलीज हो गया हो तो हम अपने देखने वालों को सुना सकते हैं? हाँ जी यूट्यूब पे है वो, हमारे चैनल पे है वो भजन। मेला आया शाम धनी का, होगा गजब नजारा हो। रंग रंगीला फागण आया, फागण आया, फागण आया, श्याम धनी का मेला आया, मेला आया, मेला आया। आओ भक्तों तुम्हें बताएं, आओ भक्तों तुम्हें बताएं, महिमा आज सुनाएं, क्या
है फागण मेला, हाँ क्या है फागण मेला। धरती सजेगी सजेगा अंबर, धरती सजेगी सजेगा अंबर, है अद्भुत अलबेला। ये है फागण मेला, हाँ ये है फागण मेला। ओके ठीक है। सो एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये बड़ी बात है कि आप जब ये अगली बार हम आपसे मिले तो क्या मैं आपसे ये प्रॉमिस ले सकता हूँ कि ये जो ऑडियो वाली बात आपने कही वो भी सॉर्टेड रहेगी? देखिए हम प्रॉमिस तो नहीं करते, जैसे बाबा का आदेश। अभी हमने पॉडकास्ट स्टूडियो बनाया है, ये आप जैसे देख रहे हैं। पहले हमें पॉडकास्ट करने हैं। ठीक है। कोई भी मतलब मैं ये नहीं कहता कि बाबा से कनेक्टेड वाले ही लोग, कोई भी धार्मिक संस्था या कोई भी सोशल एक्टिविटी कर रहे हो, हम उनका पॉडकास्ट कर रहे हैं। बाबा के नाम पे सबको प्रमोट करेंगे। सबको प्रमोट कहने का मतलब ये है कि सिर्फ खाटू बाबा के ही भजन गाने की जरूरत नहीं है। आप गाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके मन में किसी के प्रति भी श्रद्धा, अगर आपके भगवान मन में कोई शंकर भगवान का भजन है, कोई माता रानी का भजन है, कोई राधा रानी का भजन है, कोई गुरु जी का भजन है, जैसे गुरु जी के बहुत सारे भजन आते हैं, अगर कोई भी मतलब भजन से रिलेटेड अगर कोई सॉन्ग है, हम अपने YouTube चैनल पे उसको प्रमोट कर सकते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। हमको इस चीज़ का कोई पैसा नहीं चाहिए। सो सारी बातें क्लियर हो गई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमने वो सारे सवाल पूछ लिए जो आपके मन में आए होंगे कि आपका क्या ही इनका क्या फ़ायदा है जो ये काम कर रहे हैं, है ना, ये क्यों प्रमोट कर रहे हैं। आज की दुनिया में जब इंसान बिना अपने मतलब के कुछ नहीं करता, ये अपना जीवन क्यों इसमें लगाए पड़े हैं। जूलर और वास्तुशास्त्री होने के साथ साथ ये बाबा की सेवा में लगे हुए और सिंगर्स को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, कीर्तन करा रहे हैं। जो कीर्तन हो रहे हैं उनको यूट्यूब के माध्यम से सबको दिखा भी रहे हैं ताकि आप बाबा के आशीर्वाद से वंचित न रह जाएं, दूर न रह जाएं। आप अमेरिका बैठे हो तो भी आप देख सकते हैं और आप लुधियाना बैठे हो तो भी देख सकते हैं, और यहाँ हैं तो कोई बात ही नहीं। तो चलते चलते आपसे आखिरी सवाल यही पूछना चाहूँगा, कुछ ऐसा है जो आप लोगों को कहना चाहते हैं ताकि वो आपके साथ जुड़ें, हमारे मंडल के साथ जुड़ें और हमारे श्री श्याम जी सरकार यूट्यूब चैनल? देखिए हम तो एक ही चीज़ कहेंगे कि जिसको भी जुड़ना है आप जुड़ के देखें, एक मन की शांति मिलती है। और हम तो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे ट्रस्ट के साथ जुड़ें, श्री श्याम दीवाने सेवा ट्रस्ट, क्योंकि आज हमने इसके साथ जैसे अपना यूट्यूब चैनल बनाया, इसके बाद हमारी इसकी बहुत सारी आगे प्लानिंग्स हैं जो हमने करना है। अभी हमने लोगों को जो कीर्तन कराते हैं उस कीर्तन में VIP गेस्ट होते हैं। कैन यू बिलीव हमारे VIP गेस्ट कौन थे? ओल्ड एज होम के वो लोग क्या जिन्होंने ये कहा जी हम तो वहाँ देखना चाहते हैं कीर्तन। हमने जो लास्ट ईयर कीर्तन कराया था, जो 2023 में कराया था और जो 2024 में कीर्तन कराया था, उसमें हमारे VIP गेस्ट ही ओल्ड एज होम के 15 लोग थे। बहुत बड़ी बात है। लोग VIP गेस्ट का नाम पे या तो नेता या अभिनेता। और आपको एक चीज़ और बताते बड़े मज़ेदार, उनमें से एक लेडी ने कहा कि देखिए हम तो 15 लोग हैं, हमारे आश्रम में तो 150 लोग हैं, लेकिन उनमें से एक मेरी सहेली है वो आ नहीं पाई, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब वो कैसे देखेगी। तो हमने उनको स्क्रीन लगवा के अपना YouTube चैनल के थ्रू पूरा कीर्तन दिखाया और हम फागुन का मेला उनके आश्रम में कराया हमने। अरे वाह, क्या बात। और ऐसे ही अगर किसी को भी कोई ऐसी संस्था है, अगर किसी ने कोई कीर्तन कराना है जिनके लोग वहाँ ना आ पाए, हम ऐसे किसी भी आश्रम में जाके कीर्तन करने को तैयार हैं, चाहे 12 के 12 कीर्तन हमको उन्हीं के घर में करने पड़े। तो लोग आपको कांटेक्ट कैसे करें? देखिए ये बहुत बड़ी बात बोली आपने, बहुत अच्छी बात है ये। आप में से कोई भी कहीं भी कीर्तन कर रहा है या करवाना चाहता है, अक्षम फील कर रहा है, महसूस कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, कैसी भी सेवा सहायता के लिए ये है, गाइडेंस के लिए ये है। सेवा आपको ही करनी पड़ेगी क्योंकि प्रभु की सेवा तो खुद ही करनी पड़ती है, किसी दूसरे से आप नहीं करा सकते। हाँ, इनकी सहायता ले सकते हैं, इनकी गाइडेंस भी ले सकते हैं। इस सहायता के अंदर हम एक काम और भी कर सकते हैं कि अगर किसी ने खाटू श्याम जी का कीर्तन कराना है या कान्हा का कीर्तन कराना है, कोई भी कीर्तन कराना है और उनके पास सोर्सेज नहीं है अलग अलग जाने के, तो कभी भी पारित या मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर उनको लगता है कि किसी ने अपने घर में कोई पर्सनल कीर्तन कराना है तो हमारी संस्था से बहुत सारे हमारे बैकएंड पे लोग जुड़े हैं, चाहे वो सिंगर्स हों जो अच्छे नेम फेम वाले सिंगर्स हैं, वो चाहे डेकोरेशन वाले हों, चाहे भंडारा वाले हों, चाहे कुछ हो। अभी पीछे हमारे पास
बीकानेर से एक कॉल आया था, उन्होंने कहा था जी हमको खाटू श्याम जी का कीर्तन कराना है, लेकिन हमको ये नहीं पता सिंगर्स कौन कौन से अच्छे हैं। तो पारित ने उनको 12-13 अलग अलग सिंगर्स की वीडियो भेजी। उन्होंने कहा सर आप यहाँ आके करा सकते हैं। हमने कहा देखो हम नहीं आएंगे, आपका अरेंजमेंट करा देंगे, आपको डायरेक्ट कनेक्ट करा देंगे, आपको जहाँ लगता है, सपोज करा आपको यहाँ लगता है यहाँ दिक्कत आ रही है तो हम बैठे हैं, क्योंकि हमको पूरी मदद करते हैं, हमको कोई कमीशन नहीं चाहिए, कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं। ये बहुत ज़रूरी बात आपने बोली। जितनी बातें आपने सुनी इसमें कहीं भी मॉनेटरी बेनिफिट इन्वॉल्व ही है। हमारा अभी भी हम बोल रहे हैं हमारी कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है। हमसे मेरे कोई बहुत मित्र हैं, बहुत मतलब मंडलों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, या सर्कल बड़ा है, कोई कहता है कि हमें ये सिंगर बुक करा दो, ये सिंगर, मैं क्या करता हूँ कॉन्फ्रेंस में सिंगर को ही ले लेता हूँ, डायरेक्ट बात कर लो भाई, डायरेक्ट अपनी जो भी सेवा है अपने आप कर लो। बहुत सही बात। और हम सिंगर को ये कहते हैं हमारे नाम पे जो डिस्काउंट ऑफ डायरेक्टली इनको दें। तो अब सारी बातें हमने कर ली, सारी जो एक चीज़ और मैं आपके माध्यम से आपके इससे मतलब बताना चाहता हूँ, जैसे कि भैया ने बताया हमारे 2 साल से चीफ गेस्ट हमारे ओल्ड एज होम के वो लोग थे। इस साल हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आप सब देख रहे होंगे, एक पिक्चर रिलीज हुई है सितारे ज़मीन पर, आमिर खान की, सुपर हिट फिल्म। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं एक ऐसी एनजीओ से जुड़ा हूँ, तो मैं इस बार पूरी कोशिश कर स्पेशल, हाँ जी, हाँ जी। और इस बार हमने एक सिंगर स्पेशल बच्चों वाला सिंगर किया है, जो बाबा का भजन 4 से 5 हज़ार आदमियों के बीच में जैपनीज पर 28 दिसंबर 2025। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पक्का। चाहूँगा एक बार आप यूट्यूब चैनल का पता बताएं ताकि लोग लिख, इस बार अगर अभी तक आपने नहीं लिखा है ये लिख लीजिए प्लीज़, ये देखिए ज़रूर, मैं तो हाजिर रहूँगा। हाँ जी। इसके अलावा दूसरी मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कहाँ पे? श्री श्याम सरकार आप यूट्यूब पे खोलिए, फेसबुक पे खोलिए, इंस्टा पे खोलिए, सारी डिटेल्स उसके अंदर है, हमारे फ़ोन नंबर्स, हमारा एड्रेस, सब कुछ उसके अंदर मेंशन है। आप उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमसे कांटेक्ट करिए। पर श्री श्याम सरकार में डबल के है, डबल ए, सॉरी मैं गलती है। मैं फिर से ये बता दूं स्पेलिंग ताकि आप लिख लें, SHRI श्री, श्याम SHYAM श्याम, सरकार SARKAA। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, आप श्याम सरकार का पेज खोलेंगे या चैनल खोलेंगे, उसमें हम दोनों भाइयों की फ़ोटो है, तो आप उससे पहचान जाएंगे कि ये इन्हीं का चैनल। सो अभी तक अगर हमने कभी भी इसके पहले अगर गलत नाम लिया है, गलत फंबल किए हैं, उन सबको इग्नोर कर दीजिएगा। फाइनल यही नाम है, यही चैनल का नाम है, यही एड्रेस है, यहीं पर आप सारी डिटेल्स भी देख सकते हैं और हमारे दोनों जो मेहमान हैं इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं और बाबा की राह में जो अच्छा कर सकते हैं करिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी इनके साथ जुड़ के दूसरों की सेवा करना चाहते हैं तो आई गेस उसके लिए हमारे मंडल से जुड़िए, श्याम दीवाने सेवा ट्रस्ट से हमारे मंडल से जुड़िए। जैसे हमने ओल्ड एज होम बताया स्पेशल चाइल्ड के लिए उस पर कर रहे हैं, हमारा और बहुत सारे ऐसे मोटिव हैं जिसके लिए हम साथ साथ खड़े हैं सबके साथ, क्योंकि जितना बड़ा परिवार होगा उतने हमारे काम वाले हाथ उतने बढ़ेंगे, वर्किंग हैंड्स उतने बढ़ेंगे हमारे। चलिए, तो बाबा का नाम लेते हुए आप सभी को अच्छी सेहत, अच्छे जीवन की शुभकामनाएं देते हैं। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी दूंगा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आप जो देखने वाले हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जितनी देर आपने अपना समय दिया उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि समय सबसे कीमती होता है। आपने अपने जीवन का समय दिया है, इट मीन्स आप इस चीज़ को लेकर बहुत सीरियस हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बाबा से जुड़ना चाहते हैं। अगर सिंगर हैं तो आपको कतई आपको कहाँ किन से बात करनी है। जुड़े रहिए, चैनल देखते रहिए और आपका हमेशा अच्छा हो। बस इसी शुभकामना के साथ जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।